के साथ और बुलेटिन में विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। जबलपुर से ये जानकारी मिल रही है, जहां नर्मदा नदी के बीच 4 युवक फंस गए हैं। बेड़ा घाट के गोपालपुर में फंसे शख्स दरअसल बेड़ा घाट के नदी के बीच ये फंस गए हैं। नर्मदा का जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से एक टापू पर ये लोग फंस गए हैं और यहां फंसे युवकों को निकालने की कोशिश जारी है। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। दरअसल पुलिस प्रशासन और होमगार्ड की टीम मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और अब सुबह हो चुकी है। एक बार फिर से रेस्क्यू बहाल किया गया है, प्रयास उन्हें निकालने का किया जा रहा है। यहां पर फंसे हुए जो 4 युवक हैं उन्हें निकालने की कोशिश। आपको बता दें कि इससे पहले यहां पर जलस्तर कम था और अचानक जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यहां स्थिति ऐसी बनी कि ये 4 लोग इस टापू पर फंस गए। अब इन्हें निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है और ड्रोन के माध्यम से लाइफ जैकेट्स भेजे गए हैं और गनीमत यह है कि चारों सुरक्षित हैं अभी और इन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से तड़के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रात के वक्त जो 4 युवक यहां पर फंसे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि तेज धार के बीच रात के अंधेरे में रेस्क्यू का अंजाम तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। और इन मुश्किल हालातों में टापू पर फंसे 4 युवकों को निकालने का प्रयास एक बार फिर से शुरू हुआ। भेड़ाघाट से ये तस्वीरें 2 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नर्मदा जी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से ये 4 युवक यहां पर फंस गए और इन्हें निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से अंजाम दिए जाने में काफी मुश्किलें आ रही थीं। अब एक बार फिर से तड़के जब कुछ उजाला हुआ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है। ड्रोन के माध्यम से लाइफ जैकेट्स उन तक भेजी गई हैं और लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन के माध्यम से लाइफ जैकेट्स भेजी गई है। नर्मदा का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से टापू पर 4 युवकों के फंस जाने की बात सामने आई है। दरअसल 4 युवकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और 4 लोग 2 अलग अलग जगह वहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। एक टापू पर 2 और दूसरे टापू पर 2 शख्स वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग यहां तक पहुंचे थे उस वक्त नर्मदा जी का जलस्तर काफी कम था अपेक्षाकृत, और अचानक जलस्तर बढ़ गया। क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और बारिश होती है, अचानक पानी बढ़ जाता है, बांध से पानी छोड़ा जाता है कुछ या फिर बारिश होने की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से ये हालात पैदा हो जाते हैं। और पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पवन, क्या स्थिति है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है और 4 युवक बाहर निकाले जा चुके हैं। अभी तकरीबन 15 मिनट पहले ही उन्हें बाहर निकालकर और पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें उनके परिवार वालों के पास भेज दिया गया है। जानकारी मिली है कि ये 4 युवक गढ़ा थाना अंतर्गत पुरवा के रहने वाले हैं और बर्मन समाज के हैं। अमित, शुभम, राहुल ये नाम इनके बताए जा रहे हैं और जो घूमते हुए बारिश के दौरान टहलते हुए गोपालपुर पहुंचे थे नर्मदा नदी के किनारे और फिर वहां पर अचानक इन्होंने मछली पकड़ने की प्लानिंग कर ली, जिसके लिए ये टापू पर चले गए थे। और ये भी जानकारी आई है कि ये पहले भी कई बार वहां पर जा चुके हैं मछली पकड़ने के लिए और इसी दौरान जब नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ा तो ये 4 वहां पर फंसे रह गए। फिलहाल 4 सुरक्षित हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां होमगार्ड के साथ में वहां से रवाना हो चुकी हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रशासन जो है सख्त निर्देश जारी करने की तैयारी में है। चेतावनी चिन्ह कुछ वहां पर पवन लगाए जाने की तैयारी है क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार ये लोग जा चुके हैं और ऐसा और भी लोग प्रयास कर सकते हैं अगर उन्हें जानकारी ना हो, क्योंकि बारिश का समय कभी भी अचानक जलस्तर बढ़ जाता है, ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। अब बिल्कुल ये एक महती जरूरत इसे कहा जा सकता है कि ऐसे स्थानों पर चेतावनी चिन्ह लगाने के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो वहां पे तारों की फेंसिंग करके भी रोकने के लिए लोगों को
प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाका है, खेती वगैरह भी वहां पर होती है, फार्म हाउस हैं रसूखदारों के, तो ऐसे में वहां पर ये सारी चीजें करना संभव नहीं है। लेकिन नोटिस बोर्ड जरूर लगाए जा सकते हैं और इसी संबंध में प्रशासन अब तैयारी कर रहा है कि किस तरह से ऐसी जगहों पर लोगों को जाने से बारिश के मौसम में खासतौर पर रोका जाए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। लोगों से भी इसके सुझाव मांगे जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो ज्यादा इस तरह के मामलों में मदद कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन तमाम तरह के प्रयास करने की बातें कर रहा है और निश्चित है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए सरकार, शासन और प्रशासन जरूर कुछ न कुछ गंभीर कदम उठाए। स्वाभाविक रूप से। और हम अब दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहेंगे पवन की ऐसे समय में आप भी अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर, चूंकि नदियों में अचानक बारिश में पानी बढ़ जाया करता है और खतरा ऐसे में रहता है जान का हमेशा, और इसके लिए आपको भी अपने स्तर पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात सावन के पहले सोमवार की। आज सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अभी से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। और सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास के महीने में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करता है, उनकी अर्चना करता है, उसका जीवन सुखमय होता है, समृद्धि आती है। साथ ही श्रावण मास का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है और भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए यूं भी साल के 365 दिन शुभ हैं। लेकिन श्रावण मास की विशेष महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है और इस बार यूं भी श्रावण मास में अधिक दिन है, तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पूजा करने का जो ये विशेष संयोग बन रहा, आज से इसकी विशेष शुरुआत। श्रावण का सोमवार प्रथम है और इसलिए उत्साह भी ज़्यादा है और भक्त भी ज़्यादा यहाँ पर दर्शन को आए हुए हैं, क्योंकि अवंतिका का बड़ा महत्व है। इसीलिए इस महत्व और ज्योतिर्लिंग का भी विशेष तीसरा महत्व है, दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ। और सुबह जो आरती हुई बड़ी भव्यता से की गई, संपन्न पुजारी तो अपने तन्मयता से हमेशा भगवान की आरती पूजा सेवा श्रृंगार ऐसा करता है कि भक्तों को आनंद आए। इसी को आनंद दिलाने के लिए भगवान की भव्य आरती आज संपन्न हुई। शाम को भगवान 4 बजे मंदिर से निकलेंगे नगर में भ्रमण करने के लिए और पूरा लाजमा जो शाही राजा का जो होता है उसमें बटालियन है, ये हैं, घुड़सवार हैं, उनके साथ सारी रहेगी। नगर भ्रमण करके पुनः मंदिर आएंगे जब आरती पूजा संपन्न। और बढ़ते आगे, आपको बता दें छतरपुर के पावन तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम का अपना ही एक अलग महत्व है। श्रावण मास के पवित्र महीने में यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है और प्रकृति की छटा और पर्यावरण सौंदर्य स्वयंभू भोलेनाथ के इस स्थान को और भी मनमोहक बना देता है। बाबा की उपस्थिति ही यहाँ सब कुछ आकर्षक कर देती है और ऐसे में शिव भक्त बुंदेलखंड का केदारनाथ इसे भी कहते हैं। और यूं तो जटाशंकर धाम में 12 महीनों शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास के इस पवित्र महीने में इस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। शिव की सच्ची आराधना का ये केंद्र बन जाता है। हर हर महादेव। देखिए, मैं जटाशंकर धाम समय समय पर आता रहता हूँ और विशेष जो हमारा जो श्रावण जो पर्व है, यह महादेव के लिए बहुत ही अत्यंत ही पूजा पाठ से भरा हुआ यह माहौल माना जाता है। तो मैं भी आज इतनी जोर बारिश में भी यहाँ दर्शन करने आया हूँ। हमारे बुंदेलखंड का एक धरोहर है यह जटाशंकर धाम। यहाँ पर तमाम लोग दूर दूर से आते हैं, पर्यटन लोग भी आकर के यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो जटाशंकर धाम है यहाँ पर भगवान शिव की जटा से गंगा निकली हुई हैं। पता नहीं कहाँ से जल निकल रहा है, कहाँ से जल आ रहा है,
और महादेव यहाँ स्वयंभू हैं। हर जगह भगवान शिव को स्थापना किया जाता है, रखा जाता है, प्रतिष्ठा करवाई जाती है। यहाँ पर कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम जटाशंकर धाम है। और श्रावण मास के पहले सोमवार को कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और कांवड़िए जलाभिषेक कर बाबा से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और ऐतिहासिक स्थल होने के चलते व्यापक व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। और जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, बाबा भोलेनाथ के पूजा अर्चना का, उन्हें मनाने का, उनसे विनती करने का ये श्रावण मास का पहला सोमवार। और श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन कोरबा में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले के कनकी के कनकेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बोल बम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। खंडवा से बड़ी खबर, जहां श्रावण मास का पहला सोमवार आज है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान ओंकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बोल बम के जयकारे लग रहे हैं और सुबह से ही देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की श्रद्धा से पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक की जो विधि है, उस विधि का पालन कर पूरी तरह से भगवान की शरण में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ को आज का जो दिन है वो विशेष प्रिय है। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मौजूद हैं। आज यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही कांवड़िए भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, बोलबम की जयकार हो रही है और हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से आए आप? महेश्वर से। अच्छा, क्या क्या कहेंगे? आज सावन है और सावन का पहला सोमवार है। बड़ा आनंद आ रहा है। ओंकारेश्वर की नगरी में आकर बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। 3 दिन से हम चल रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप था पिपलिया, मतलब 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं हम और शाम को विश्राम करते हैं। सुबह 4 बजे से पूजा आरती करके वापस निकल जाते हैं और 30-40 किलोमीटर पे फिर विश्राम होता है। कितने किलोमीटर की यात्रा करके निकले हैं? हम 75 किलोमीटर जाते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? 10 साल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ जो है सावन के महीने, सावन का महीना है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते, क्या कहेंगे? भोले जी की अपार महिमा है हमारे पास। प्रभु जी की कृपा से हर साल कांवड़िया पैदल चलते हैं, आनंद लेते हैं। रिमझिम बारिश में आनंद लेते हुए प्रभु के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, प्रभु के दर्शन करने के लिए जो भक्त तैयार है, कुछ और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम शिवानी है। दर्शन कर लिया आपने? होना है। जी हाँ, कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए, मैं अभी ओमकारेश्वर पहली बार आया हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था और बहुत शानदार दर्शन हुआ, मतलब मजा ही आ गया। बस भोले बाबा की कृपा रही तो अपन पहुँच गए सही समय पे। और भीड़ तो है देखिए काफ़ी, और बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे समय पे आए हैं कि जब सावन का पहला सोमवार है। अच्छा लगा। बस हर हर महादेव, कृपा बनी रहे बस। बिल्कुल, भक्त भी मानते हैं कि वो बेहद किस्मत वाले हैं। इस वक्त हम ओमकारेश्वर से आपको जो है आज सावन के पहले सोमवार पर ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कांवड़ियों ने कहा कि वो कई किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वहीं बाहर से आए श्रद्धालु भी दर्शन करने के बाद खुद को धन्य मान रहे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और बलरामपुर में भी श्रावण मास के पहले सोमवार को जो पूरा वातावरण है वो शिवमय हो गया है। बोल बम और भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। रामानुजगंज के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भक्त उमड़ रहे हैं और यहाँ पर लोगों की आमद को देखते हुए मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
और आज श्रावण मास के पहले सोमवार का जो विशेष महत्व है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ अजय पटवा, हमारे सहयोगी तीर्थ नगरी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष मिश्रा कवर्धा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज के साथ अजय, बाबा महाकाल के जयकारों के साथ आज श्रावण के पहले सोमवार की शुरुआत हो रही है। क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए, क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से यहां? जी देखिए, उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर है जो स्वयंभू है और दक्षिण मुखी भी है। यहाँ भगवान महाकाल के दरबार में जो सावन का महीना बनाया जाता है वो बड़े पर्व के साथ बनाया जाता है, और माना जाता है कि भगवान महाकाल के दर्शन करने से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। भगवान महाकाल को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऐसी कामनाओं के साथ जो है श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी आस्था से भगवान महाकाल की आराधना करते हैं। कई घंटों के इंतजार के बाद भगवान महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है अलग अलग मार्गों पर जो है ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिनसे और जो है नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कहीं रास्ते पर भटकना न पड़े जो मंदिर तक पहुंच सकें। इसके साथ ही जो है पानी की व्यवस्था कर रखी है, जूता स्टैंड की व्यवस्था कर रखी है, और लड्डू प्रसादी जो महाकाल मंदिर के जो प्रसिद्ध लड्डू हैं वो उनके काउंटर बनाए हुए हैं। खोया पाया केंद्र बनाया गया है, साथ ही हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, और पुलिस के कई जवान जो हैं पूरी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसको लेकर जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है सुबह से ही यहाँ पर जो है भगवान महाकाल के दरबार पहुँच रहे हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान की आराधना करने से श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती हैं, और जय भम के नारे से जो है महाकाल मंदिर गूंजा हुआ है, और सुबह से ही ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करते हुए श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रातःकाल भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जहां पर श्रद्धालु ने बड़ी उत्साह के साथ भगवान महाकाल के भस्म आरती के दर्शन किए। जी, और कवर्धा चलेंगे मनीष के पास। मनीष, श्रावण मास का पहला सोमवार है, इस बार कई विशेष संयोग बन रहे हैं। श्रावण मास 2 महीने का है, और ऐसे में ये पहला सोमवार भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए तो 365 दिन ही विशेष होते हैं, लेकिन श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यहाँ पर विशेष पूजा का मौका मिल रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त, कहाँ हैं आप? हाँ बिल्कुल आशीष, इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में मौजूद है, जहाँ आज सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, और विशेष जो पूजन अभिषेक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और अभी भी जो मंदिर में पूजा अर्चना का काम चल रहा है। पहले दिया गया है वो जो है हमारे नर्मदा का जल लेके यहाँ पद यात्रा कर पहुंचते हैं, उनको सुबह 4 बजे से जल चढ़ाने का मौका मिला था। उसके बाद जो है श्रद्धालुओं के लिए भी जो बाबा भोलेनाथ के द्वार है वो खोल दिए गए हैं, और एक एक कर जो लंबी लाइन लगी हुई है उनको महिला और पुरुष के अलग लगाने का उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो भक्तों में भी खासा उत्साह है, और ये उनके लिए एक दुर्लभ संयोग है कि 19 वर्षों के बाद जो है 2 माह का सावन मिलना है, जिसमें 8 सोमवार होंगे, जिसमें विशेष आयोजन होगा। सावन का महीना जो है बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, वो जल अर्पण करने से काफी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये बातें जो है कही जाती है, जिसके चलते जो श्रद्धालु हैं वो जल अर्पण करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे, और आज सावन का पहला सोमवार का वजह के लिए इसलिए भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा सभी पर बनी रहे, यही सबकी मनोकामना होती है। भोलेनाथ यूं भोलेनाथ नहीं कहे जाते, वो बहुत ही आसानी से अपने भक्तों के लिए मौजूद होते हैं, एक बार बुलाने पर ही उनकी ऊपर कृपा बरसाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार खबरों में बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।